नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर, जो लगातार इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। शाहजहांपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीताजी मठिया चौक से भाजपा नेता वैभव खन्ना के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता और चौक मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना और महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता के नेतृत्व में सीताजी मठिया चौक से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर के कई मार्गों से गुजरी तिरंगा यात्रा में देश प्रेमियों का जत्था जुड़ता गया। तिरंगा यात्रा का शहीद उद्यान पार्क में समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के युवा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा चौक मंडल अध्यक्ष वैभव खन्ना ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। और नई पीढ़ी को ये पता चले कि कितनी कुर्बानी और बलिदानियों के बाद ये आज़ादी मिली थी। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी चौक मंडल युवा मोर्चा की ओर से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और नई मथुरा में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर बाजार सज चुके हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिली। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में राखियों की दुकान सजने लगी है। दुकानदारों की ओर से एक बढ़कर डिजाइनर राखियां दुकानों में लगी नजर आई। 11 अगस्त को भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बाजारों में कई दिन पहले से ही राखियां सजाई जा रही हैं। इस दौरान बाजारों में भीड़ भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ बाजार में रौनक भी लगी हुई है। इस बार राखियाँ कुछ तो महंगी आई हैं और दूसरा नंबर इस बार महंगाई के साथ साथ मार्केट में भी अभी दम नहीं है और कहने को अब रक्षाबंधन का समय कुछ रहा नहीं है और 11 तारीख और 12 तारीख को रक्षाबंधन। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर यहां पर खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा में नरौना बांध से 1,38,121 क्यूसेक, बिजनौर बांध से 45,000 क्यूसेक और हरिद्वार बांध से 75,000 क्यूसेक छोड़ा जाने पर यहां पर गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से 5 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। चेतावनी बिंदु पर बात की जाए तो 136.60 पर चेतावनी बिंदु है। वहीं गंगा का 137.10 पर, यानी कि खतरे के निशान पर है, जिसके बाद यहां पर दहशत का माहौल है। तराई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में पानी ने दस्तक दे दी है। कटरी, तौफीफ, अचानकपुर सहित 1 दर्जन गांव में पानी घुस गया है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां बने हुए हैं। मथुरा में बारिश लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। दरअसल बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से यमुना के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से निचले इलाकों में कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। केशी घाट की आधी से अधिक सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी है। केशी घाट पर बाढ़ के पानी ने अवरुद्ध मचा रखा है। कुंभ मेला स्थित ब्रह्मशी देवराहा बाबा घाट भी चारों ओर से यमुना के पानी से घिरा हुआ है। कुंभ मेला स्थल में पानी ने झोपड़ियों को अपने आगोश में ले लिया है। लोग जान जोखिम में डालकर यमुना में स्नान कर रहे हैं। तो
कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। लगातार बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से यहाँ पर लोग पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अभी तक सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तीसरा चौथा दिन है। इसमें घर भी डूब चुके हैं क्या? हाँ, कुछ मकानों में पानी चला गया है और रास्ता में आने जाने में लोगों को दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी बन रही है। तो ये घर का जो निर्माण हो रहा है ये भी नहीं हो पा रहा होगा? हाँ, ये काम चल रहा है, यहाँ थोड़ा पानी है इसलिए काम चल रहा है। तीसरा चौथा दिन है। फर्रुखाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल हैंडपंप से पानी पीने पर एक कावड़िये के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद कावड़िये ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र के राजपुरा गांव से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दबंगों की मारपीट से करीब 1 दर्जन कावड़िये घायल हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला मामूली कहासुनी के बाद से शुरू हुआ। दबंग प्रधान ने ग्रामीणों को बुलाकर कावड़ियों के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही साथ लाठी डंडे भी चलाए। मारपीट की वजह गांव में लगे हैंडपंप को बताया जा रहा है। दरअसल हैंडपंप से कावड़िये पानी पीने लगे, जिसके बाद दबंग प्रधान ने कावड़ियों को पानी पीने से रोक दिया और उसी को लेकर ये पूरा विवाद तूल पकड़ता गया। उसने ड्राइवर के ऊपर जब हमला कर दिया तो सारी सवारियां खतरे में आ जाएंगी, तो ड्राइवर ने डायरेक्टली रोक के प्यार से हम लोगों ने जाके पूछा। अच्छा, हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई साहब ने हमने भैया बताओ क्या बात हो गई जो तुमने डंडा चला दिया? अभी पूरी ट्राली पलट जाती है। बताया जा रहा है पत्थरबाजी भी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना सारी बात बता रहा हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट रुको। तो सबसे बड़ी बात कहाँ पे थे भाई, जो हमने उससे पूछा तो डायरेक्ट उसने थप्पड़ पे वार कर दिया। नहीं, उनका नाम पता, हम तो साहब जानते नहीं, हम तो बाहर के आदमी हैं। अच्छा, तो क्या किस बात को लेकर वाद विवाद होने लगा था? नहीं साहब, हम लोग जा रहे थे, गाड़ी जैसे ट्रैक्टर स्लो किया तो शराब के नशे में था, तो उसने सीधे डंडा चला दिया ट्रैक्टर पे ड्राइवर के ऊपर। अच्छा, डंडा चला दिया तो हम लोगों ने पूछा भैया क्यों, क्या बात है, क्यों लाठी चला रहे हो? हाँ, जब ये इतनी बात की तभी वो हम लोगों के ऊपर लाठी चला बताया। तो उसने ड्राइवर के ऊपर जब हम प्रयागराज में पूर्व विधायक के घर पर बम फेंका गया, जिसके बाद इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं इसको लेकर इलाके में भी दहशत बनी हुई है। बमबाजी की लगातार वारदातों से दहल रहे शहर में एक और घटना सामने आई है। तेलरिएगंज में पूर्व विधायक स्वर्गीय रंग बहादुर पटेल के बेटे विकास पटेल के घर बमबाजी की गई। इसमें विकास और उनके छोटे भाई अनुराग जख्मी हो गए। वारदात की वजह पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया। इस हादसे की वजह से इलाके में भी अफरा तफरी मची हुई है। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव भंदौड़ा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के भंदौड़ा निवासी धन्ना के मकान में 10 साल के विक्रांत और पड़ोसी के परिवार का 9 साल का विनय खेल रहा था। इसी दौरान टेबल फैन से करंट लगने पर दोनों बच्चे जोरदार झटका लगने से दूर जा गिरे। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग कमरे की तरफ भागे। दोनों बच्चे करंट लगने के कारण हल्की हल्की सांसें ले रहे थे। आनन फानन में परिजन बाबरी कस्बे के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने माँ का रो रोकर, माँ और बहन दोनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी शोक की लहर देखने को मिली। जनपद शामली के थाना बाबरी अंतर्गत बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें ग्राम भदौड़ा में 2 बच्चों विनय और विक्रांत जो क्रमशः 5 से 6 वर्ष के बच्चे थे, करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई है। आज जैसे ही थाना पुलिस को इस बात की जानकारी हुई, तुरंत थाना अध्यक्ष द्वारा मौका मुआयना किया गया, मौके पर पहुंचा गया और वहां से जो दोनों बच्चों को हॉस्पिटल जो ले जाया गया था उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। अब जनपद शामली के
नोएडा में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल गालीबाज श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि एक शख्स महिला के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा था। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी और नोएडा पुलिस के बीच लुका छुपी का खेल आखिरकार खत्म हो गया। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये बात भी सामने आई कि फरारी के दौरान 4 दिन तक श्रीकांत 15 गाड़ियां बदलता रहा। इसके अलावा उसने 2 मोबाइल फोन भी बदले, जबकि एक फोन वो अपने घर पर छोड़ कर गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली से भागने की फिराक में भी था, लेकिन एयरपोर्ट जाते वक्त वो उसको खतरा नजर आया। पुलिस के आला अफसरों की माने तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ स्पेशल टास्क फोर्स की 12 टीमें श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी थी, जिसमें एसटीएफ की बड़ी सर्विलांस टीम भी शामिल थी। श्रीकांत त्यागी से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद 8 अक्टूबर साल 2018 को श्रीकांत त्यागी को गनर मिले थे। श्रीकांत त्यागी को गाजियाबाद से 3 सरकारी गनर मुहैया कराए गए थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार हुआ करते थे, जबकि गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्ण थे। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने इसकी डिटेल रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जबकि गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्ण थे, गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने इसकी डिटेल प्रशासन को भेज दी। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी को गनर मुहैया कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही ये जांच की जा रही है कि ये सुरक्षा किस खतरे के मद्देनजर मुहैया कराई गई थी। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराने के साथ साथ श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया है। जानकारी ये भी मिली है कि लखनऊ में हुए पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच के विवाद के दौरान भी श्रीकांत के पास से भारी भरकम पुलिस सुरक्षा मौजूद रही। जैसे जैसे श्रीकांत त्यागी की क्राइम फाइल खुलती जा रही है, उसके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के तार खनन माफियाओं से भी जुड़े पाए गए। सोनभद्र मिर्जापुर इलाके में श्रीकांत का खनन का बड़ा कारोबार है। यूं तो त्यागी पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, लेकिन उस पर हत्या के प्रयास का मामला साल 2012 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 12 में त्यागी और उसके साथियों ने फायरिंग की थी, लेकिन उस पर हत्या के प्रयास का मामला साल 2012 में दर्ज हुआ था। तो किस तरीके से जो है श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जो कि तेजी से वायरल भी हुआ। उस वीडियो में वो एक महिला के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद से श्रीकांत को लेकर सोशल मीडिया से लेकर कई तरह पर जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया, जिसमें श्रीकांत ने महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसका विरोध किया गया। दिल्ली महिला आयोग ने भी इसका जमकर विरोध किया और कई संस्थानों ने इसका विरोध किया। और जिस तरीके से अब जो है श्रीकांत गिरफ्तार हो गया है, देखना दिलचस्प है कि आगे इसको लेकर, मामले को लेकर क्या अपडेट सामने आती है। महिलाओं का स्थान जो है वो सम्मानितजनक देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी को? और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी है। बात इसने कही है, ये बात हम सभी लोगों ने इससे पूछताछ की और ये इसने कहा कि आक्रोश में आकर इसके द्वारा इस तरह की बात की गई और महिलाओं के प्रति जो इसका व्यवहार था वो मथुरा में इंसानियत को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया। दरअसल एक युवती के साथ हथियार के दम पर गैंगरेप किया गया।
मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक युवती के साथ तमंचे के दम पर गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल जिस समय युवती अपने घर से निकली थी, इसी दौरान गांव के ही रहने वाले नामजद ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर युवती को पकड़ लिया और खेत में ले जाकर जबरन 2 अन्य साथियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बमुश्किल घर पहुंची युवती ने घटना के संबंध में अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद मंगलवार को युवती के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है और फिर भी युवती को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा। शाहपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। एक महिला द्वारा छेड़छाड़ एवं जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने के बाद प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सात संकलन के आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या लगता है ये महिला मतलब मामला किस तरह का? प्रकरण की गहराई से छानबीन की जाएगी और धारा 164 CRPC के अंतर्गत बयान दर्ज कराए जाएंगे। एक महिला द्वारा फर्रुखाबाद में 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है। थाना नवाबगंज क्षेत्र से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से CHC भेजा और वहीं मृतक का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।